जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी। जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी। जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी। जय राधा जशोदानंदन ब्रज जन रंजन। जशोदानंदन ब्रज जन रंजन। जशोदानंदन ब्रज जन रंजन। जशोदानंदन जशोदानंदन ब्रज जन रंजन। जमुना तेरा वन चारे। जमुना तेरा वन चारे। जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी। जय राधा माधवा जय राधा माधव। राधा माधव राधा माधव जय राधा माधव। जय राधा पद साथी राधा पद साथी राधे। जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान। सीताराम लक्ष्मण हनुमान। गौरानिताय जय गौरानिताय। गौरानिताय गौरानिताय। प्रभुपदा शिला प्रभुपदा। प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद। निधाय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल हरि बोल। निधाय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल।
जम विष्णुपाद परमहंस परिवजगचार्य स्तोत्र शिष्मद His divine grace of Hari Charan Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada ki, ISKCON Sansthapakacharya Srila Prabhupada ki, Jam Vishnupad Paramahamsa Parivajagacharya Stotra Sismad Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Maharaj Prabhupada ki, Naam Acharya Shalidas Thakur ki, Prem se kaho Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Saraswati Gaur Bhakta Vrinda ki, Shri Radha Krishna Gop Gopinath श्याम कुन राधा कुन गिरि गोवर्धन की श्री वृंदावन धाम की नवद्वीमापुर धाम की जगन्नाथपुरी धाम की गंगामय मनमाई की भक्ति देवी तुलसी महारानी की निदाई गौर प्रेमानंदे All glories to Sambal devotee, all glories to Sambal devotee, all glories to Sambal devotee, all glories to Sri Gurun Sri Gauranga. श्लोक पढ़ने के लिए अंग्रेजी वाली किताब दें? हैं? मैं पढ़ूं? ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम। अच्छा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलना है ना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम 5वां स्कंद अध्याय 5 श्लोक संख्या 4। नूनं प्रमत्तः कुरुते विकर्म यदिन्द्रिय प्रीत आपृणोति न साधु मन्ये यत् आत्मनो असन्नपि क्लेशद आसदेह। नूनं प्रमत्तः कुरुते विकर्म यदिन्द्रिय प्रीत आपृणोति न साधु मन्ये यत् आत्मनो असन्नपि क्लेशद आसदेह। नूनं प्रमत्तः कुरुते विकर्म यदिन्द्रिय प्रीत आपृणोति न साधु मन्ये यत् आत्मनो असन्नपि क्लेशद आसदेह। असन्नपि क्लेशसाधेन माता जी यदेन्द्रिय प्रीत्या प्रणोति न
साधु मन्ये यदात्मनो याम् असानपि क्लेशः। शब्दार्थ बोले। नूनम निस्संदेह प्रमत्तः मदांध कुरुते करता है विकर्म शास्त्रों में वर्जित पाप कर्म यत जब इंद्रिय प्रीतये इंद्रिय तृप्ति के लिए आपृणोति प्रवृत्त होता है न नहीं साधु अच्छा उपयुक्त मन्ये मानता हूँ यतः जिससे आत्मनः आत्मा का अयम यह असन क्षणभंगुर अपि यद्यपि क्लेश दह कष्टदायक आस संभव हो सका देह शरीर। अनुवाद मेरे पीछे बोलिए। जब मनुष्य इंद्रिय तृप्ति को ही जीवन का लक्ष्य मान बैठता है तो वह भौतिक रहन सहन के पीछे प्रमत्त होकर सभी प्रकार के पाप कर्मों में प्रवृत्त होता है। वह नहीं जानता कि अपने विगत पाप कर्मों के ही कारण उसे यह क्षणभंगुर शरीर प्राप्त हुआ है जो दुखों की खान है। वास्तव में जीवात्मा को भौतिक देह नहीं मिलनी चाहिए थी किंतु इंद्रिय तृप्ति के लिए ऐसा हुआ है। अतः मैं मानता हूँ कि बुद्धिमान प्राणी के लिए ये शोभा नहीं देता कि वह पुनः इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में प्रवृत्त हो जिससे एक के बाद दूसरा शरीर उसे प्राप्त होता रहता है। तात्पर्य प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। इस श्लोक में इंद्रिय तृप्ति के निमित्त मांगना, उधार लेना तथा चोरी करना निंदनीय कहा गया है क्योंकि ऐसी भावना से घोर अंधकारमय नरक प्राप्त होता है। व्यभिचार, मांसाहार, मद्यपान तथा द्यूत क्रीड़ा ये 4 प्रकार के पाप कर्म हैं। ये ऐसे साधन हैं जिनसे दूसरी भौतिक देह धारण करके घोर कष्ट उठाने पड़ते हैं। वेदों का कथन है असंगो हयम पुरुषः। जीवात्मा वास्तव में इस भौतिक संसार से किसी प्रकार जुड़ा हुआ नहीं है किंतु इंद्रिय सुख उठाने की प्रवृत्ति रखने के कारण उसे ऐसी भौतिक अवस्था में पड़ना होता है। मनुष्य को चाहिए कि भक्तों की संगति करके अपने जीवन को पूर्ण बनाए। उसे और आगे भौतिक देह के फेर में नहीं पड़ना चाहिए। उपज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुन् श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवां च। श्रीरूपां साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितां च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवे प्रणमामि हरिप्रिये। वंशकल्पतरुभ्यस्य कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्ण। सो वरिष्ठ वैष्णव के चरण कमल में हम प्रार्थना करना चाहेंगे कि व्यास आसन में बैठ करके मैं कुछ बोल पाऊँ कि सुनने वाले का लाभ हो और हमारी शुद्धिकरण उसमें हो। तो ये जो प्रसंग चल रहा है बहुत ही रोचक प्रसंग है। रोचक प्रसंग इसलिए है क्योंकि इसमें जीव का सबसे जो जीव को आकृष्ट करने वाले हैं, जीव को दबा करके रखने वाले हैं, जीव आप समझे ना, जीव को लट्टू बना करके रखे हैं, ये प्रसंग चल रहा है। और ये केवल अभी की बात नहीं है कि मानव देह हमने प्राप्त की है, ये तभी की बात है जब हम भगवान से विमुख हुए। कृष्ण भूल्य जीव भोगवंश करी। जब जीव का ये इच्छा हो, मन में हुआ कि ये भगवान के गले में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, ठीक है भगवान। तो anyhow, I hope it's better. बीच में मैं भी घबरा गया कि गले को क्या हो गया। तो जब जीव इस प्रकार के उनके मन में यह धारणा आया कि भगवान के गले में यह माला क्यों डालनी है, हमारे गले में कैसा लगता, केवल लगता, कैसा लगता, तुरंत भगवान तथास्तु। इसलिए रोचक है क्योंकि आध्यात्मिक जगत में भगवान के इंद्रियां, भगवान को संतुष्टि करना हमारा एकमात्र लक्ष्य था। और भौतिक संसार में भगवान के संतुष्टि ना करके अपने संतुष्टि करने की प्रबल बोलते हैं, वेरी स्ट्रॉन्ग डिजायर टू ग्रेटिफाई आवर ओन सेंसेस। इसलिए बहुत रोचक है। लेकिन धीरे धीरे ये चर्चा जब चलेगा तो लगेगा व्हाट्स हैपनिंग। पहले तो बुलाए थे केवल आनंद करना, फिर बताते हैं एकादशी उपवास करना है, फिर कहते हैं ये भी उपवास है, वो भी उपवास है, सबको प्रणाम करना होगा, मंदिर में प्रणाम करना चाहिए। तो कहते हैं ये कहाँ केवल आनंद कंदा। इसलिए आनंद कंदा हम लोग आनंद नहीं ले पाते हैं क्योंकि इंद्रिय तृप्ति किसी भी स्तर में जाकर के हमको संतुष्टि नहीं दे सकता, किसी भी स्तर में। यदि हम भागवत गीता का दूसरे अध्याय चैप्टर 2 टेक्स्ट नंबर 62 लेंगे तो बहुत ही सुंदर रूप से वहाँ पे वर्णन किए गए। एनीवन नोज दिस वर्स? चैप्टर 2 टेक्स्ट नंबर 62, फेमस वर्स। ध्यायतो विषयान् पुंसा संगत तेषु पजायते, संगत संजयते कामा, कामा क्रोध बीजयति, क्रोध भवति सन्मोह, सन्मोह स्मृति भ्रंशत बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशो प्रणश्यति। तो द होल कंक्लूजन कि किस प्रकार जीव फंस जाते हैं इस श्लोक में बताए गए हैं। शुरुआत कैसे होता है? ध्यायतो विषयान् पुंसा। थोड़ा सा हम लोग के विषय के ऊपर, हम लोग इंद्रियों के ऊपर थोड़ा सा वर्णन करेंगे कि किस प्रकार इंद्रियां जब हमारे कंट्रोल में नहीं है तो इंद्रियां हम जो पावरफुल सोल, वेरी पावरफुल बताए गए हैं, इतना बड़ा हमारा शरीर इतना बड़ा नहीं है, फिर भी हाथी जैसे शरीर, हाथी से बड़ा कौन सा शरीर है पता नहीं, जो भी शरीर है जो भी शरीर है, उतने बड़े बड़े शरीर एक छोटा सा जो पार्टिकल है उतने बड़े शरीर को चलवा सकते हैं, सो पावरफुल।
लेकिन इतना शक्तिशाली जो आत्मा है, केवल इंद्रियों के विषय में हम लोग मनन करने से और आकृष्ट होने से इतना पावरफुल सोल खींचे चले जाते हैं हेल्पलेसली। ये बहुत ही क्या है, इट्स वेरी ऑकवर्ड सिचुएशन। तो हम लोग थोड़ा सा वर्णन करेंगे कि किस प्रकार कि जब आंख हमारे कंट्रोल में नहीं है, आंख जब हमारे कंट्रोल में नहीं है, आईज वांटेड टू सी समथिंग ब्यूटीफुल, कलरफुल, शेपी, है ना। कई प्रकार का आंख का डायमेंशंस होते हैं, रंग, रूप इत्यादि इत्यादि। तो हम लोग उसमें फंस जाते हैं। जिस प्रकार एक छोटे से कीड़ा होते हैं, क्या नाम है उनका, पतंगा बोलते हैं या पतंगा बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसका, व्हाट एवर यू कॉल इट। जो देख करके आकृष्ट हो जाते हैं, हाँ, प्रकाश को देख करके, अग्नि को देख करके, कैंडल का जो लाइट है उसको देख करके वो आकृष्ट हो जाते हैं और क्या करते हैं, उसी अग्नि के आसपास में घूमते रहते हैं। ये जो अग्नि है उनके लिए इतना सुंदर दिखता है, इतना सुंदर दिखता है, उनके बिना रहा नहीं जाता। और अंततः क्या होता है, उनको प्राप्त करने से उनको रहा नहीं जाता, वो जी नहीं पाता, वो मर ही जाता है। सो पतंगा जो है वो अपने आँख को, दृष्टि को वो कंट्रोल ना करने के कारण वो उस अग्नि में क्या करते हैं, एक बार जाते हैं, जलते हैं, गिरते हैं, सोचते हैं शायद गलती से मैंने कुछ किया है, दोबारा उत्साह संग्रह करता है, दोबारा जाता है और उस समय तो उनका सर्वनाश हो जाता है, पूरा जल करके वहाँ पर उनका प्राण निकल ही जाता है। तो ध्यायतो विषयम पुंसा, हमारे जो इंद्रिय विषय हैं, आँख से देखना, कान से सुनना, जीभ से चखना या जीभ से बोलना, स्पर्श शक्ति, हमारे ये जो इंद्रियां हैं जब हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं तो हम लोग इसी प्रकार हम लोग विवश हो जाते हैं। जिस प्रकार एक पतंगा या पतंगा जो भी हम लोग कहते हैं इसको, बिकम सो मच अल्यूर और सो मच, इतना आकृष्ट हो जाते हैं और उसी में जल करके भस्म हो जाते हैं। अब सोच सकते हो, जल के भस्म होना इट्स वेरी पेनफुल, लेकिन इतना इंद्रिय प्रबल होता है, इतना शक्तिशाली होता है कि उनको महसूस नहीं करने देता है कि उनका मृत्यु उसी में है। इट्स सो पावरफुल। तो दूसरा हम देखेंगे कि किस प्रकार जो सुनने का प्रवृत्ति है, बताए गए हैं कि एक हिरन जो है उनका सुनने का प्रवृत्ति, सेंस ऑफ हियरिंग इज वेरी वेरी पावरफुल। और हिरन को कैसे आकृष्ट करते हैं, ब्यूटीफुल म्यूजिक, जो भी म्यूजिक है, पता नहीं कौन सा म्यूजिक है, ब्यूटीफुल म्यूजिक इज बीइंग साउंडेड समवेयर, और हिरन क्या होता है, उससे आकृष्ट होकर के उसी ओर निकलते चले जाते हैं और उसको पकड़ लिए जाते हैं। हिरन का उदाहरण यहां पर भी दिए जाते हैं, जिसे मृग तृष्णा बताया गया है। मृग तृष्णा इट्स अ कंप्लीट इल्यूजन, कंप्लीट इल्यूजन, बट येट ऐसा लगता है कि हाँ है, कुछ मिलेगा, भागते रहो, कुछ मिलेगा, अवश्य मिलेगा। और वह हिरन जो है दूर में रेगिस्तान में देखते हैं कि ऐसे लगते कि पानी है वहां पे, और हिरन सोचता है नाउ आई विल क्वेंच माय थर्स्ट, मेरा जो प्यास है मैं इसको अवश्य बुझाऊंगा। और निकल पड़ते हैं तेजी से और इतने दूर निकल जाते हैं कि उनको वापस आना असंभव हो जाते हैं और वही उनका सर्वनाश हो जाता है। सो मृग तृष्णा, व्हाट वी सी नॉर्मली इट इज नॉट द रियलिटी। तो वहां पर हिरन जो है वो कब्जे में आ जाते हैं, हिरन उनको पकड़ दिए जाते हैं और हिरन का सर्वनाश हो जाता है। क्यों? क्योंकि उनका हियरिंग जो प्रोपेंसिटीज है उन्होंने चैनलाइज नहीं किया। आगे हम देखेंगे कि जीभा जो है वो किस प्रकार हम लोग को फंसाते हैं। जैसे भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि जीभा जो है सबसे, क्या कहते हैं उसको, द मोस्ट वोराशियस, सबसे कठिन जो जिह्वा है उसको कंट्रोल, कितना इंच है,
इतना स्ट्रॉन्ग भी नहीं है, जैसे घुमाना चाहते घुमा लो, यू नो योर टंग यू कैन टेक इट एंड ट्विस्ट इट इन व्हाटएवर वे यू वांट। लेकिन ये जो छोटा सा जीव है हम लोगों को इतना विवश करके रखता है कि पूछो मत। तो वहां हम उदाहरण देंगे कि किस प्रकार एक मछली, स्वतंत्र मछली पानी के अंदर है, स्ट्रीम्स वाटर, फ्लोइंग वाटर, उनके अंदर कितने स्वतंत्रता के साथ वो घूमता रहता है। और अधिकांश होता क्या है, मछली को भूख नहीं लगता, लेकिन मछली का स्वभाव क्या है, चकना और निकाल देना। पता नहीं आप लोगों ने नदी देखे हैं, यहाँ पे नदी में मछली देखे हैं, कितने लोग देखे हैं? ओह प्रैक्टिकल एवरीवन, वेरी नाइस। क्योंकि वहाँ से आए हैं जहाँ नदी आगे पीछे, ऊपर तो नहीं, आगे पीछे चारों तरफ नदी ही बहता है। तो मछली को हम लोग देखते हैं प्रैक्टिकल व्यावहारिक रूप से, खास करके जब उदाहरण दिए जाते हैं भागवतम में, तो हम लोग जाकर देखते हैं मछली को क्या करते हैं। छोटे छोटे पत्ते को पकड़ते हैं मुंह से और टेस्ट करते हैं, नहीं है कुछ तो फेंक देते हैं, दूसरा चीज़ पकड़ते हैं, नहीं है तो फेंक देते हैं। उसी प्रकार क्या कहते हैं, वो कांटे के अंदर वो कुछ जो भी है कीड़ा डालते हैं, वॉर्म्स डालते हैं और उसको पानी में फेंक देते हैं। हालांकि मछली का पेट भरा होता है, लेकिन अपने जीव को कंट्रोल ना करने के कारण उसको वो पकड़ लेता है। और पकड़ने से क्या होता है, उनको अच्छा लगा, ओह समथिंग गुड, और क्या कहते हैं, वो स्वालो कर लेते हैं। और मछली सोचते हैं स्वालो कर लिया, वो जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहां उनका अंतिम स्विमिंग होता है, द लास्ट स्विमिंग ही कुड एवर डू। तो वहां उस मछली को, जो स्वतंत्र मछली है, तो ना समय तक पानी के अंदर स्वतंत्रता के साथ वो घूमते रहे, एकाएक वो पकड़ में आ जाते हैं और पानी से बाहर निकाल ली जाते हैं, उनका सर्वनाश हो जाता है। तो इस प्रकार बताए गए हैं कि हमारे इंद्रिय प्रबल जब होता है, जब उनको वश में नहीं किए जाते हैं, हम लोग इतने ही विवश हो जाते हैं। जिस प्रकार, कौन कौन सा उदाहरण बताया हमने? Does it make sense, this example? It just makes sense. श्री श्री गौरनिताय जी की जय, श्री श्री राधा पार्थ साथी भगवान की जय, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय, पतित पावन श्रील प्रभुपाद की जय। तो इस प्रकार से लोग विवश हो जाते हैं और पकड़ में आ जाते हैं, उनका सर्वनाश होता है। उसी प्रकार जीव जो हैं इस संसार में आते हैं, ये 3 गुण के प्रभाव से वो विवश हो जाते हैं और विवश होकर के ऐसे ऐसे कार्य करते हैं जो उनके लिए हानिकारक है। किसके लिए हानिकारक है? उन्हीं के लिए हानिकारक है। तो आज का जो श्लोक है यहाँ पर बताए जा रहे हैं कि किस प्रकार जीव कंसिडर सेंस ग्रेटिफिकेशन टू बी द अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ। इंद्रिय तृप्ति समस्त रूप से क्या है, एक अनिवार्य, उसको छोड़ नहीं सकते। इस प्रकार से जीव सोचता है कि यही हमारा जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। और ये इंद्रिय तृप्ति केवल ग्रॉस इंद्रिय तृप्ति नहीं होते हैं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज, यदि हम उनके जो विच काइंड ऑफ वैष्णव यू आर, है ना, वैष्णव के, उसमें यदि हम लोग देखेंगे, हम लोग उसमें मनन करेंगे, तो बताते हैं कि किस प्रकार हम लोग यदि ग्रॉस चीज, स्थूल चीज हम लोग त्याग करके आ भी जाते हैं, तो हम लोग कहाँ फंस जाते हैं? सूक्ष्म चीज में फंस जाते हैं। और वो सूक्ष्म चीज इतना मतलब स्ट्रांग रहता है, उनको तो बहुत ही मुश्किल होता है। बड़े बड़े जो श्लोक उच्चारण करते हैं, बड़े बड़े जो ज्ञानी होते हैं, वो भी इसमें से निकल नहीं पाते हैं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कहते हैं कि किस प्रकार से हम लोग जब जीव फंस जाते हैं, हम लोग विवश होकर के वहाँ पे, तो उसमें नहीं जाएंगे। तो यहाँ पर बताते हैं कि क्या बनाते हैं, अपने इंद्रिय तृप्ति क्या बनाते हैं, वो मेक इट द एम्स ऑफ अवर लाइफ। और क्या बता रहे हैं, जिनके कारण ही बिकम मैड इन अ मटेरियलिस्टिक वे। क्या हो जाते हैं? पागल हो जाते हैं। कौन पागल हो जाते हैं? जीव पागल हो जाते हैं। और बताते हैं पागल होने के कारण उनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उनका सुदबुझ नहीं है। जिस प्रकार अजामिल का उदाहरण दे सकते हैं। अजामिल वॉज बोर्न इन द ब्राह्मण फैमिली, है ना, ब्राह्मण परिवार में जन्म लिए, और उतने जो संस्कार था उनको पता था, ही यूज्ड टू डू ऑल द विधि विधान
केवल वो फूल इकट्ठा करने गए थे और एक बार इंद्रियां वश में ना होने के कारण एक स्त्री पुरुष को आलिंगन करते हुए देखा। उस आलिंगन के कारण उनके मन में इतनी प्रकार के विषयी चीज आना शुरू हो गया। हम लोग को ये ध्यान में रखना है कि ये जो विषय एकाएक शुरू जो हो जाते हैं, ये अभी का नहीं है, हमारे कई जन्म का जो प्रारब्ध कर्मा है, जो हमारे हृदय में है, एक बार देखने से क्या होता है, वो लिंक हो जाते हैं। और वहां पर अजामिल आप समझ सकते हैं कि ब्राह्मण परिवार में होने के कारण भी, ब्राह्मण का लक्षण होने के बाद भी वो इतना विवश हो जाते हैं। जितने प्रकार के पाप कार्य हैं, प्रभुपाद जी तात्पर्य बताते हैं कि क्या कहते हैं इसको, 4 प्रकार के पाप कार्य हैं। कौन कौन सा है? मांसाहार है जी, कौन कौन सा है? So 4 प्रिंसिपल, ये जो 4 हम लोग पाप कार्य में लगते हैं, ये 4 प्रकार के जो पुण्य कार्य हैं, जो पिलर्स हैं, उसको भ्रष्ट कर लेता है। कौन कौन सा 4 पिलर्स हैं? हरे कृष्ण, हरि बोल। अधिकांश जब किसी से पूछते हैं व्हाट इज द 4 प्रिंसिपल, तो लोग कहते हैं मीट ईटिंग, इंटॉक्सिकेशन, गैम्बलिंग, इलिसिट सेक्स। लेकिन प्रिंसिपल नहीं है वो। द 4 प्रिंसिपल ऑफ लाइफ इज मर्सी, क्लीनलीनेस, ऑस्टेरिटी एंड ट्रूथफुलनेस। MCAT, क्या याद करना है? MCAT। These are 4 प्रिंसिपल। और जब दया से हम लोग हीन हो जाते, दयाहीन हो जाते हैं, तो हम लोग ऐसे ऐसे कार्य करते हैं जो हम लोग सोच नहीं सकते हैं। तो इसलिए यहां बताते हैं बिकम मैड इन मटेरियलिस्टिक वे। और क्या करते हैं? एंगेजेस इन ऑल काइंड ऑफ सिंफुल एक्ट। किस में वो लग जाते हैं? पाप कार्य में लग जाते हैं। अब देखिए ना, जीव जो है भगवान के अंश है। भगवान के अंश होने के कारण भगवान का जो गुण है वो जीव के अंदर पाए जाते हैं। गुणात्मक, क्वालिटी वाइज वी आर वन विद कृष्णा, बट क्वांटिटी वाइज वी आर नॉट वन विद हिम। लेकिन क्वालिटी हमारे अंदर वही है जो भगवान के अंदर है, फिर भी हम लोग विवश हो जाते हैं। इसलिए हम लोगों को क्या कहते हैं? तटस्थ शक्ति। कौन सा शक्ति? द टेंडेंसी टू गो डाउन और टू गो अपवर्ड। जब जीव उस टेंडेंसी को क्या कहते हैं, दुरुपयोग करता है, तो क्या कहते हैं, उनका क्या होता है? उनका पतन होता है। टेंडेंसी टू फॉल डाउन, टेंडेंसी टू बी एक्सटिंग्विश। जैसे क्या कहते हैं, चिंगारी होता है। चिंगारी जब सूखे घास के ऊपर गिरता है तो वहां अग्नि पकड़ लेता है, और वही चिंगारी यदि हरा घास के ऊपर गिरता है तो वही बुझ जाते हैं। तो जीव का जो स्वतंत्रता है, जब उसका दुरुपयोग होता है तो जीव का दशा ये होता क्या? ही एंगेजेस इन ऑल ग्रॉस सिंफुल एक्टिविटीज। अब भक्त के बीच में यदि हम चर्चा करेंगे तो ग्रॉस सिंफुल एक्टिविटीज शायद किसी आउट ऑफ 100 कुछ गिने चुने लोग में बी एंगेज इन ग्रॉस सिंफुल एक्टिविटीज। लेकिन अधिकांश हम लोग क्या करते हैं? कौन सा एक्टिविटीज, कौन सा सिंफुल एक्टिविटीज में एंग्रॉस होते हैं? यदि ग्रॉस नहीं तो सटल, सूक्ष्म हम लोग सिंफुल एक्टिविटीज में एंग्रॉस होते हैं, जिनके कारण हमारे अंदर दया, हमारे अंदर सच्चता, हमारे अंदर पवित्रता और हमारे अंदर सत्यता ये धीरे धीरे क्षीण होते हैं। हम ऐसे कितने लोग हैं अधिकांश डेली बेसिस में झूठ बोलते हैं? हाथ मत उठाइएगा, आप जानते हैं क्या हम बोलना चाहते हैं। झूठ बोलने का जो प्रवृत्ति है, क्योंकि हम लोग उस चीज में एंगेज हैं। झूठ कब हम लोग बोलते हैं? ट्रुथफुलनेस कहां पे? जब हम गैम्बल्स करते हैं। किस चीज का गैम्बल्स करते हैं? कोई जरूरत नहीं कि वहां कार्ड, प्लेइंग कार्ड्स एंड कैसिनोज। गैम्बल क्या करते हैं? हमारे लीडर्स, हमारे अध्यक्ष, हमारे जो अथॉरिटी हैं कुछ कहते हैं, हम लोग उसको ट्विस्ट करके दूसरे रूप से उसको प्रकट करना चाहते हैं, उसको कहते हैं गैम्बल। और जब हम वहां गैम्बल करते हैं तो क्या होते हैं? क्या चीज खंडित हो जाते हैं? सत्यता खंडित हो जाता है। हाँ जी, हरे कृष्णा। क्या खंडित हो जाते हैं?
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यहाँ पे इस प्रकार से हम लोग सूक्ष्म रूप से हम देखें, हम एंगेज होते हैं और हमको भी पता नहीं होता है कि कैसे हम एंगेज होते हैं इस चीज़ में। इसलिए क्या बता रहे हैं कि ये बहुत ही ज़रूरी है। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि साधक को क्या करना चाहिए, साधक शुड बी वेरी वेरी अलर्ट इन फॉलोइंग द माइनर एंड द मेजर रूल्स इन माइन्यूट डिटेल। भक्ति विनोद ठाकुर क्या कहते हैं कि साधक को क्या करना चाहिए, जो माइनर, जो छोटा रूल्स हैं और जो बड़े रूल्स हैं, उनको माइन्यूटली हम लोग को फॉलो करना चाहिए। क्योंकि अधिकांश होता क्या है, हम लोग छोटे छोटे जो नियम हैं उसका उल्लंघन कर लेते हैं, करते हैं। अति आहार स्वाभाविक है, पनीर सब्जी कोई किसी ने स्पॉन्सर कर ली तो उस दिन तो पता नहीं क्या हो जाता है, लगता है हम लोग भीम बन जाते हैं। बनते कि नहीं बनते हैं? अति आहार, प्रयास करते हैं, वी लुक फॉर समथिंग, क्योंकि हमारे ये आदत से बन गए हैं कि कौन व्यक्ति हमको ग्लोरीफाई कर रहे हैं हम उनके मित्र बनते हैं, और जिस व्यक्ति ने हमको ग्लोरीफाई नहीं किए हम उनके क्या बनते हैं, शत्रु बन जाते हैं। इट्स वेरी मच एप्लीकेबल, इट्स वेरी मच एप्लीकेबल। और ये जब भावना हमारे अंदर आते हैं, ये भावना हमारे डेली एक्टिविटीज में रिफ्लेक्ट करते हैं, चाहे वो प्रसाद से हो, चाहे वो बैठने का समय हो, चाहे वो रीडिंग का समय हो, चाहे वो बुक डिस्ट्रीब्यूशन का समय हो, उसमें वो प्रवेश करता ही करता है। आई डोंट वांट हिम, आई डोंट लाइक हिम, बट इट्स ओके, लेकिन आ तो गया है, आई डोंट लाइक हिम। तो ये बहुत एक सूक्ष्म है जो हमारे अंदर आते हैं और हमारे भक्ति का बहुत बड़ा बाधा बन जाता है। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं ऑल द माइनर एंड द मेजर रूल। क्यों? क्योंकि ये जो छोटे छोटे हम लोग रूल्स हम लोग भ्रष्ट करते हैं, हम लोग खंडित करते हैं, वो कहां तक लीड करेगा? आदत सा हो गया, प्रणाम नहीं करना, ओ मैं भी तो 3 साल का हूं, क्या है वो तो 5 साल है, 2 साल ही, 2 साल जल्दी बोलते हैं 2 साल ही है ना। जब अपने बारे थे मैं तो 3 साल से हूं इस्कॉन में, और ये 2 साल बड़े हैं तो 2 साल बड़े हैं सुखा। हम अपने मन के अंदर हम लोग गैम्बल्स करते हैं। ये जो क्लास दे रहे हैं वो तो जीनियर है हमसे, क्यों सुनने हमने? लेकिन प्रभुपाद ही establishes this process not to please your ego or my ego. He establishes the process in order for purification, to get the legacy carry on. अन्यथा प्रभुपाद जी को क्या जरूरत था इतना रिजिड नियम बनाने के लिए? हो सकता है हम में से कितने लोग भागवतम पढ़ लिए होंगे 3-4 बार, कितने कथाकार कि क्या क्या प्रवचन नहीं कर रहे होंगे, लेकिन दिस इज वेरी मच नीडेड। यदि हम इस रूल को हम लोग खंडित कर लेंगे तो क्या होगा? हमारा स्पिरिचुअल लाइफ विल बी वेरी मच हाईली चैलेंज, जिनके कारण साधक को बहुत ही जरूरी ये समझना है कि प्रभुपाद जी ने सैंडविच पैकेज इसलिए दी है, उन्होंने केवल 2 ही ब्रेड देते, ऊपर 2 लेयर्स जो परत होते हैं तो शायद सूखा होता, लेकिन बीच में उन्होंने क्या डाला? द इनर पार्ट जो बहुत ही टेस्टी होता है। सुबह मॉर्निंग प्रोग्राम, शाम का इवनिंग प्रोग्राम। पता नहीं आज का इवनिंग प्रोग्राम में थोड़ा सा लगता है, इवनिंग प्रोग्राम थोड़ा सा इट बिकम टेस्टलेस। इवनिंग प्रोग्राम में वो जो उत्साह होना चाहिए, जो वाइब्रेशन होना चाहिए, जो करंट्स होना चाहिए, जो चुंबक होना चाहिए, इवनिंग समय में नहीं दिखता है। इट्स बिकम वेरी लेस डे बाय डे। दिस इज मेड बाय प्रभुपाद। सुबह मंगल आरती एकदम तनातन, दिन में सेवा एकदम फुली चार्ज, 1 सेकंड का समय नहीं होना चाहिए। शाम का समय आओ और गौर आरती में इतना नाचो जितने कैलोरी एक्सेस हमने चपाती खाए, पनीर खाए, वो शाम का आरती में निकल जाना चाहिए। यदि शाम का आरती में नहीं निकलेगा तो कहाँ निकलेगा? अन्य रूप से निकलेगा। That's what Prabhupada wanted us to do. All the major and the minor rules has to be followed in minute detail. Otherwise, it's going to be very, very difficult. तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या बताते हैं कि ये सब चीज हम लोग पागल हो जाते हैं, which
ये जो शरीर हम लोग को दिए गए हैं, खास करके दिए गए हैं, स्पेसिफिकली हैज बीन गिवन दिस बॉडी टू अस इन ऑर्डर टू सैटिस्फाई द डिजायर दैट वी हैड प्रायर अर्लियर। हर एक सोच एक शरीर उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। सच ए पावरफुल थॉट, एम आई राइट? हर एक सोच। तभी तो बताते हैं भगवान भागवत गीता में बताते हैं, यम यम वापि स्मरण भावम। हमारे चेतना जैसे जैसे होता है उस समय शरीर छोड़ते हैं तो तैसे ही शरीर प्राप्त करते हैं। सो हाउ पावरफुल इट इज। तो ये शरीर, छम मंगूर शरीर हमको मिले हैं, हम सोचते हैं कि व्हाट द मैक्सिमम वी कैन एंजॉय, लेकिन एंजॉयमेंट जो है हमको मिलता ही नहीं। क्यों नहीं मिलता? उसी प्रकार जैसे मछली को पानी से निकाल लो और मछली को नाना प्रकार की वस्तुएं हम दे दें, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, मेरे को इतना याद नहीं है, आईफोन, आईपैड, पता नहीं क्या क्या है, उस मछली को दे दे, वो मछली खुश रहेंगे? यस नो? हाँ ना है बोल रहे हैं? सब कुछ दे दो उसको, जो भी हम लोग किस चीज के पीछे भाग रहे हैं, नहीं, संतुष्ट नहीं होंगे। ये भी ना बोल रहे। आपका क्या विचार है? आप भी ना बोल रहे। हो ही नहीं सकता, मछली का में संतुष्ट हो ही नहीं सकते। उसी प्रकार जीव जो है वो बाहरी दृष्टिकोण, इंद्रियां से आंख से देखना, सुनना, चखना इत्यादि भौतिक चीज के पीछे भागते रहेंगे तो हम लोग कभी भी संतुष्ट नहीं होंगे। जैसे वो श्लोक मैंने कहा, क्या होगा यदि इंद्र विषय के पीछे भागेंगे तो क्या होगा? आसक्ति होंगे। आसक्ति से क्या होगा? काम वासना बढ़ता है। जब काम वासना होता है तो वहां काम वासना संतुष्ट क्या? संतुष्ट नहीं हो पाते। और जब संतुष्ट नहीं हो पाते हैं, दैट्स अ बिगेस्ट स्नेयर ऑफ माया व्हेन वी सी द डिवोटीज स्टार्ट फाइटिंग अमंग ईच अदर्स। लास्ट स्नेयर ऑफ माया। और माया यही चाहते हैं, माया का प्रभाव यही है। माया हम लोग को आकृष्ट इसलिए कर रहे हैं, माया इसलिए बीच में आते हैं कि ये भक्त संगठित ना रहे, क्योंकि ये लोग संगठित रहेंगे तो हमारा कहीं काम नहीं होगा। और वो प्रयास करते हैं कि भक्त के बीच में कलह हो, भक्त के बीच में डिफरेंसेस हो, भक्त के बीच में ये खींचातानी हो, भक्त के बीच में ये ग्रुपिज्म हो, भक्त के बीच में नाना प्रकार जो हम लोग कर रहे हैं या करना चाहते हैं, ये सब हो रहा है। क्यों? क्योंकि माया नहीं चाहते हैं। और जब तक हम लोग इसको समझेंगे नहीं कि ये माया का बहुत बड़ा चाल है, and most of the time Maya has won over the devotee. वो क्यों करे? मेरे को करना चाहिए, I'll do that, he should not do. Why he? Why not me? ये जो अहम मामेति है, it's become so prominent even among the renunciant. मुंडन कर ली, सब कुछ त्याग ली, वस्त्र एक ही कलर, रोज वही चीज चल रहा है, फिर भी वही भाव में चल रहे हैं, व्हाट अबाउट मी? यही है। एम आई राइट और रॉन्ग? कुछ गलती बोलना तो सुधार लीजिएगा। बिकम सो प्रोमिनेंट एंड वी आर डिफीटेड डे बाय डे। कृष्णा कॉन्शियस इज सो पावरफुल, हम लोग तो डेली वी कैन कॉन्कर डे ओवर डेली लाइक नथिंग। It's just a question we being affected by Maya's trick. By what? Maya's trick. इसीलिए यहां पर क्या बताते हैं, ये टेम्पररी शरीर, कुछ भी आप कर लो, कितना अच्छा चीज आप पसंद क्यों नहीं करते हो, वो चीज डिससैटिस्फैक्शन देंगे। आप रसगुल्ला पसंद करते हो, एक खा लो, दूसरा खा लो, तीसरे में फिक्का पड़ जाएगा, चौथा खाओगे तो नाराज हो जाएंगे, पांचवा तो पता नहीं क्या होने वाले हैं। मैंने भक्त को देखा है, प्रसाद लिया और दिया एकदम, मैंने बोला था, मना किया था कि नहीं किया था, आपने क्यों डाल दी? बाप रे बाप, फाइट अमंग प्रसाद। क्योंकि वही चीज जो संतुष्टि देते हैं वो क्या है?
जो चीज हमको संतुष्टि देता है, माइंड सेटिस्फैक्शन, तभी भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कहते हैं वॉच आउट योर माइंड। उसको देखो, उसको समझो। व्हाट वी आर थिंकिंग ऑफ, इज इट कृष्णा कॉन्शियस? बिकॉज जो सोचते हैं वो बोलेंगे, जो बोलेंगे सो करेंगे, जो करेंगे वही आदतें बन जाते हैं। कहते हैं मैं तो वरिष्ठ हूं, मैं कर लिया, सो व्हाट? Got to be very careful, otherwise ये जर्नी जो हम लोग छोड़ छाड़ करके, कोई पढ़ाई छोड़ करके, कोई पत्नी छोड़ करके, कोई गर्लफ्रेंड छोड़ करके, अवश्य गर्लफ्रेंड तो था ही था, इसमें कोई संदेह नहीं है, सब कुछ छोड़ छाड़ करके यहाँ पे आए और उसी चीज को अंगीकार कर रहे हैं जिसको सुक्रिरा विस्ता कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? इट्स नॉट सो इजी। अभी सोचो क्यों उन्होंने सुअर का मल की चर्चा किया उन्होंने। कम ऑन, भागवत में भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज, सच ए लायन गुरु, व्हाई देयर इज इंपॉर्टेंस टू टॉक अबाउट स्टूल ऑफ ए पिग? क्योंकि वो कुछ काम का नहीं आता है। स्टूल ऑफ अदर एंटिटीज में बी फूड फॉर द पिग, लेकिन द स्टूल ऑफ अ पिग कहीं काम नहीं आता है। यही है नाम प्रतिष्ठा कनक कामिनी। उसी नाम प्रतिष्ठा के पीछे भाग रहे हैं। मी 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 मी। अरे जब तक मैं रहूंगा। गुजराती में 2 शब्द हैं, जानते हैं? 2 ही शब्द मैंने सीखा है। सुनना चाहेंगे गुजराती? गुजू भाई बताए थे हमने? ओह सॉरी, रिपीट करूं या आगे बढ़े? गुजराती में 2 शब्द हैं, ये मारू छे, ये तारू छे। मारू का मतलब ये मेरा है और ये तेरा है। जब भी जीव बोलते रहते हैं मारू छे मारू छे मारू छे, तो हिंदी में मारू छे का मतलब क्या होता है? लगा चांटा लगता है माया का, ये धनाधन 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 लगता है। और जानते क्या होता है? क्योंकि अधिकांश जो ब्रह्मचारी होते हैं, जैन होते हैं, तो शुरुआत से बचपन से सिखाए गए हैं कि मर्द को दर्द नहीं होता। ले 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 बच्चा, रोते नहीं, तुम तो बॉयज हो। यही है कि नहीं है? छोटे में जब सुई लगाते तो वो पूरा करवाते और ये लगते हैं, बोले ना 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 बेटा, तुम तो बॉय हो, रोते थोड़ी है। और यही हमारी आदतें चल गए हैं। रोते नहीं है, चांता लग रहे हैं, माया प्रभाव कर रहे हैं, चटाटन टटाटन टटाटन, अति आहार प्रयासश्च प्रजल पानिया माघ जान संग चलौल्यम च सद्भीर भक्ति। फिर भी हम लोग रोते नहीं है, हंसते रहते हैं। We commit so much sinful activities even amongst the devotee, but yet we think that we are safe. Why? क्योंकि हम एक जगह बैठ करके माला जप करते हैं। Beware, beware. Is it too heavy? तो इसीलिए बताते हैं ये जो टेम्पररी शरीर है हमको संतुष्टि दे ही नहीं सकते। So don't try. यदि हम लोग कन्विंस नहीं हैं, कभी महामंत्र प्रभु के पास जाकर के पूछ सकते हैं। आई मीन एक्सपीरियंस, थोड़ा बहुत हम भी बता सकते हैं अपना एक्सपीरियंस कि देयर इज नथिंग इन दिस, इट्स जस्ट अ बिग इल्यूजन। इसलिए क्या बताते हैं? जिनके कारण दूसरा शरीर लेना पड़ता है। पुनरपि जननम पुनरपि मननम, इट्स बीन गोइंग सिंस टाइम इमेमोरियल। ये पहली बार नहीं है। एक के ऊपर शरीर हम लोग प्राप्त कर रहे हैं, चाहे वो चींटी हो या चाहे इंद्र के पोजीशन की ना हो। वही चर्विता चर्वी नानम, मे बी लिटिल वैरायटी, लेकिन चीज वही है। तो इसलिए बताते हैं जो बुद्धिमान व्यक्ति है, इट इज नॉट बिफिटिंग एन इंटेलिजेंट पर्सन। जो बुद्धिमान व्यक्ति है ऐसे चीज में लगते नहीं है। जिस चीज को छोड़ करके आ गए हैं पुनः उसको हम अपनाने की कोशिश करें। जो चीज हमने चबा ली है, हमने थूक ली है, उसको दोबारा हम लोग उठा करके चबाने की कोशिश करते हैं। हमको चांटा लगा था कभी, जब छोटे में थे, तो कुछ चीज नीचे गिरा या जो भी था उसको उठा करके लगा है चांटा। नीचे गिरे हुए चीज, जो फेंके हुए चीज को खाते हो, वही तो कर रहे हैं हम लोग।
एब्सोल्युटली वही कर रहे हैं। इसलिए बता रहे हैं कि व्हाट हैपनिंग, कि जिनके कारण क्या है, इट इज द रियल कॉज ऑफ मिजरीज। असली दुख का कारण ये है क्योंकि हम भगवान का इंद्रियों का संतुष्टि करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, हम लोग कोशिश कर रहे हैं अपने इंद्रियों को तृप्ति करना। ये सब जड़ के कारण है, और उसको बारीकता से नहीं देखेंगे तो कहीं शुरुआत किया था और कहीं और पहुंच जाएंगे। और क्या बता रहे हैं कि इन्वॉल्व इन टू सेंस ग्रेटिफिकेशन, जो चर्चा हो गया है, कोज ऑफ रिपीटेड बर्थ एंड डेथ। थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे, 2-3 मिनट है और, कि किस प्रकार क्या हमने उदाहरण दिए हैं लिक्विड ब्यूटी के ऊपर। Have I discussed ever about the liquid beauty, Rishi Kumar Prabhu, in the classes? Not yet. Heard from other class. So that's what it is, Nityam Bhagavata Sevaya. We can repeat it. इसको कहकर विराम देंगे। तो एक बार हुआ क्या, एक सम्राट था, राजा था। कौन था? खाजा नहीं, राजा। कौन था जी? राजा, किंग। खाजा खाने के लिए होते हैं, राजा, ही वॉज किंग। तो राजा था और राजा भ्रमण कर रहा था, अपने राज्य में भ्रमण कर रहा था, और भ्रमण करते हुए उन्होंने एक सुंदर युवती को देखा। किसको? ब्रह्मचारी बोलना ही नहीं चाहते, हम लोग नहीं बोलते हैं। वी आर नॉट सपोज्ड टू स्पीक अबाउट इट। लेकिन राजा ने युवती को देखा और युवती को देखने से वो आकृष्ट हो गया। क्या हो गया जी? वो लट्टू हो गया। सच ए ब्यूटीफुल पर्सनालिटी। जितने भी ये वर्सेस में चल रहे हैं, ध्याय तो विषयम पुंसा संगति सुपजायते, उन्होंने सब कर लिया। देखा, देखने के बाद आसक्ति, आसक्ति के बाद वहां तक चले गए, उस स्त्री के पीछे भागते भागते, फॉलो करते करते उनके घर तक पहुंच गए। किन के घर? उस स्त्री के घर। स्त्री के घर पहुंची तो वो तो बेचारी देखी कि कोई पीछे भागते आ रहे हैं, तो भाग करके अंदर गए, जाके पिताजी को बता दी कि पता नहीं कोई व्यक्ति हमारे पीछे। वो जानते नहीं है राजा है या कौन है। तो पिताजी ने कहा अच्छा, कोई पीछे भाग रहे हैं, कौन है वो? और एकाएक वहां राजा पहुंच जाते हैं, और पहुंचने के बाद जैसे वो दरवाजा खोलते तो राजा वॉज स्टैंडिंग। और राजा, क्योंकि ही कुड नॉट टॉलरेट, ही कुड नॉट इवन वेट फॉर इट। इसे वो जो सुंदर स्त्री गए हैं, वो कहाँ है, उनको बुलाओ। कहते हैं अरे यार, अभी किसी के घर में आए हो, क्या बात है? कुछ बोले, राजा आपका जय जयकार हो, स्वागत है आपका, लेकिन व्हाट इज द मैटर? इसे कुछ नहीं, अभी कुछ समझ में नहीं आ रहे हैं। अभी डिस्क्रिमिनेटिंग पावर क्या हुआ? खत्म हो गया। क्या हो गया? प्रसाद खत्म हो गया। डिस्क्रिमिनेटिंग पावर, ओह, कान खुला है इनका। डिस्क्रिमिनेटिंग पावर खत्म हो जाते हैं वहां पे। राजा केवल एक ही चीज जानते हैं, वो केवल उसी के बारे में सोच रहे हैं। वो चाहते हैं कि वो युवती उनको प्राप्त हो, वो इंद्रिय तृप्ति करे। तो तुरंत प्रपोज कर लेते हैं, जो भी करना होगा, जब भी हमने कुछ पाप करनी है तो जो भी करना होगा, चाहे दंड भेद, प्रभुपाद जी बता रहे तात्पर्य, बैग बोरो स्टील, कुछ भी करो, जैसे भी करो, अपने इंद्रिय तृप्ति करना है। तो राजा का यही हाल था। राजा ने पूछा कि आई वांट टू मैरी, इफ शी इज योर डॉटर, आई वांट टू मैरी योर डॉटर, मैं शादी करना चाहता हूँ। तो पिताजी मन ही मन में सोचते हैं क्या भाग्य उदय हम लोगों का, राजा के साथ शादी कर लेंगे तो माला माल हो जाएंगे। फिर बेटी को जाकर कहते हैं कि ये राजा ने ये प्रपोजल दी। बेटी कहते हैं शी वॉज वेरी इंटेलिजेंट, वॉज अ डिवोटी काइंड ऑफ। कहते जो व्यक्ति मेरे शरीर को देखकर आकृष्ट होते हैं, वो व्यक्ति मेरे भला क्या कर सकता है। और उन्होंने कहा पिताजी मैं मना तो नहीं करूंगा यदि आपका अनुमति हो, लेकिन हमको कुछ समय चाहिए। क्या? कुछ समय चाहिए। तो पिताजी कहते हैं कि बेटी कह रहे हैं कि ओके एज अ मैटर प्रिंसिपल, लेकिन कुछ समय चाहिए। कितना समय चाहिए? जो भी है 14 दिन या जो भी दिन चाहिए। तो राजा कहते हैं ओके, पर अब उनको प्रिपरेशन करना होगा, तैयारी होना होगा, जो भी करना होगा। तो राजा अपने महल में चले जाते हैं। राजा का हर एक दिन 1 साल जैसे व्यतीत हो रहा है।
वो कौन सा श्लोक है चैतन्य? योगायितम निमेषेना, एक एक क्षण ऐसे लगता था कब बीत रहा है, हर सेकंड। और वो विवश हो जाते, एक एक दिन ऐसे लगते हैं बाप रे बाप एक ही दिन बीता। और वहां जो स्त्री थी, वो लड़की थी, उन्होंने क्या किया, बीच में उन्होंने क्या किया, ऐसा चीज उन्होंने सेवन की जिससे डायरिया, लूज मोशन हो, जिससे वॉमिटिंग हो, जिससे नाना प्रकार के उनको ये प्रकार के। और क्या किया उस स्त्री ने एक बहुत ही सुंदर गगरा, गगरा बोलते हैं, घड़ा, सुंदर सा घड़ा जो नाइसली पेंटेड था, है ना, विद डिफरेंट आर्टिस्ट पेंटिंग, उसमें सब जो मल हैं इत्यादि, जो मूत्र हैं, जो वॉमिट हैं, जो जितने भी हैं, उसमें वो इकट्ठा करने लगे। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, राजा वहां तो सहन नहीं हो पा रहे, कब होगा कब होगा। और एक जब 14 दिन आते हैं तो राजा बस सेट ऑफ विद ऑल द बैंड बाजा, है कि नहीं, और दरवाजा के सामने पहुंचते हैं, विवश हो गए, दरवाजा खटखटाता है, खोलो तो सही, टाइम इज ओवर, आई कांट वेट एनी मोर। और वहां जो है, क्योंकि वो जो स्त्री रोज वही चीज खाती थी जिससे दस्त, लूज मोशन एंड वॉमिटिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और 14 दिन उन्हें कंघी नहीं की, 14 दिन उन्हें नहाई भी नहीं, 14 दिन उन्हें ब्रश नहीं की, 14 दिन उन्हें क्रीम नहीं लगाए। हरे कृष्णा। राजा जब वहां पर दरवाजा खोले गए तो वही लड़की दरवाजा खोली तो एकदम पूरा, आप समझे ना, बिकम सो, क्या कहते हैं उसको, स्किनी, हिंदी में क्या बोलेंगे, हाँ, दुबली मोटे जो भी है, हड्डियों का ढांचा लग रहा था, हरी बोल, स्केलेटन। राजा कहते हैं, ओ दासी, उसको बुलाओ जो हमारे होने वाले पत्नी है। तो वो कहते हैं अच्छा अच्छा राजा, अच्छा। तो घूम करके वहाँ वापस आती है, राजा बेचैनी इंतजार करते करते, वही दासी दोबारा वापस आते हैं, तुमको सुनाई नहीं पड़ा, एकदम तलवार निकाल लेते हैं, मानोगे नहीं बात तो मैं काट डालूंगा। यही होता है जब हमारी इंद्रियां तृप्ति नहीं होता है तो हम कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और दासी कहते हैं, और उन्होंने आपके लिए एक बहुत ही सुंदर तोहफा रखा है, उन्होंने ये कहा है कि उस रूम के अंदर बहुत ही सजा करके रखे गए हैं, उसको तब तक आप रस स्वादन करो, वो तब तक आएगी। राजा ने सोचा कुछ जो भी है दूध में मलाई, पिस्ता, बादाम, है कि नहीं और वहां दौड़ के जब जाते हैं तो बिस्तर, द सेंटर ऑफ द बेड, काफी पंखुड़ियां होते हैं, रोज पेटल्स एंड जो भी है सुगंधित फ्लावर्स होते हैं, और उस जो गगरा बोलते हैं, जो घड़ा है उसको ढांक दिए गए हैं बढ़िया एक फाइन सिल्क क्लॉथ, वेरी ब्यूटीफुल, मुलायम। राजा ने देखा, वाह कुछ तो बढ़िया होगा। राजा जा करके सहन तो नहीं हो पा रहे थे, जैसे उन्होंने ढक्कन निकाले, राजा वहीं बेहोश गिर जाते हैं। राजा बेहोश गिर जाते, उनका सिक्योरिटी आकर बोला क्या हो गया राजा को, उठाए पानी छिड़के, जैसे उठा दोबारा बेहोश गिर गया, इतना स्ट्रांग था। हाँ जी, उसी के पीछे हम लोग लट्टू हो जाते हैं, जो शंकराचार्य कहते हैं, वी आर जस्ट रनिंग ऑफ द समथिंग विच इज अ बैग फिल्ड विद, क्या कहते हैं, कंकड़, काकड़, क्या है, हड्डी है, bone, mucus, marrow, blood, urine, stool, and yet we are trying to embrace it, isn't it? Wow. राजा जब होश संभालते, राजा तो एकदम फ्यूरियस हो जाते, मेरी इंद्रिय तृप्ति में बाधा डालने वाले कौन, तलवार निकाले उस दासी को काटने। दासी तो नहीं थी, वही थी। और दासी कहते हैं जस्ट 1 सेकंड, यदि ये कर लेंगे तो आपको राज नहीं पता चलेगा, आपको लक्ष्य पता नहीं मिलेगा, आपको दिशा नहीं मिलेगा।
बोला बदमाश कहीं के, और दिशा और क्या दिखाना चाहते हो? कहते हैं राजा मैं वही हूं जो आपने देखा था 14 दिन पहले। असंभव, हो ही नहीं सकता। राजा मैं वही हूं। और उन्हें पूरा प्रक्रिया बताए। जिस ब्यूटी के पीछे, जिस सुंदरता के पीछे आप भाग रहे थे, मैंने उसको संभाल करके रखा। कहां? घड़ी में। क्या? यस, आई हैव केप्ट इट वेरी कॉशियसली। कहीं यहां वहां गिर न जाए। उसको ले जाना चाहते हो ले जाइए। राजा को तुरंत वहां आत्म साक्षात्कार हो जाता है। जैसे किन का होता है? कई ऐसे आत्मा साक्षात्कार। बिल्व मंगल ठाकुर को साक्षात्कार हो गया था। बिल्व मंगल ठाकुर वो इतना विवश हो गए थे, अपने आंख जैसे पतंगा होते हैं वैसे वो सहन नहीं कर पाते हैं। अल्टीमेटली उन्होंने क्या लिया? हाउ डू यू कॉल इट? लेडीज वेयर, इन द हेयर, हेयर पिन लिया और हेयर पिन को चौड़ा कर ली और उसी साइज को, उसी डायरेक्शन, उसी है ना, और दोनों आंख को उन्होंने प्लग द आईज इन फ्रंट ऑफ दैट वुमन। इतना पावरफुल, इतना शक्तिशाली होता है ये इंद्रिय। इसलिए साधु सावधान। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। I don't know if there are any questions, any comment. Oh, Prabhuji is inviting us. There's an inauguration of Govinda restaurant at the same time. Okay. So same time prasad in the prasadam hall. So thank you so much. Grantaraj Srimad Bhagavatam ki, Parita Pavan Srila Prabhupada ki, Nitai Gaur Prema.